हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद राज आनंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो फ्रंट पेज पर आया हुआ एक आर्टिकल है। आर्टिकल डिस्कस करने से पहले हम फ्रंट पेज पर आई हुई हेडिंग्स जो हैं, जो मेन हेडलाइंस हैं, उन्हें डिस्कस करेंगे। और आपके लिए दो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। फर्स्ट ये है कि अगर आपको द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए तो इंग्लिश विद राज आनंद के नाम से टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है हमने कमेंट सेक्शन में डाल रखा है। और दूसरी इन्फॉर्मेशन है ये कि इंग्लिश विद राज आनंद के यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में पर डे हम 2 से 3 क्वेश्चंस जो हैं, 2 से 3 क्विजेज जो हैं वो हम करवाते हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं। जिसमें सिनोनिम्स पूछते हैं, एंटोनिम्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, एरर्स हैं और भी बहुत सी चीज़ें हैं। उन्हें पर डे आप लोग अटेम्प्ट करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली जो हेडिंग आई हुई है वो है 4 जवान्स डाई इन फायरिंग। 4 आर्मी के जवान डाई इन फायरिंग, वो फायरिंग में मारे गए। इनसाइड मिलिट्री स्टेशन, जो फायरिंग हुई है वो मिलिट्री स्टेशन के अंदर हुई है। इनसाइड मीन्स होता है अंदर, या इनसाइड का सिनोनिम होता है इन, मतलब कि में। इनसाइड मीन्स होता है अंदर। जो फायरिंग हुई है वो मिलिट्री स्टेशन के अंदर हुई है, उसमें 4 जवान जो हैं वो मारे गए हैं। डाई जो है वो भिन्न भिन्न कॉन्टेक्स्ट में भिन्न भिन्न प्रीपोजिशन लेता है। यहाँ पर डाई इन लिखा हुआ, इसीलिए हमने इसे हाईलाइट कर लिया है। डाई इन फायरिंग और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा वर्ब जो है वो फोर्थ फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी में आएगी, तो इसलिए डाई इन फायरिंग। और डाई के साथ प्रीपोजिशन ऑफ होता है। डाई ऑफ इलनेस, अगर बीमारी की वजह से कोई पर्सन मरता है तो ऑफ प्रीपोजिशन लिया जाएगा। डाई फॉर कॉज, अगर कोई उद्देश्य, कोई काम करते हुए आदमी, मतलब सोल्जर्स या कोई व्यक्ति शहीद होता है तो डाई फॉर प्रीपोजिशन लेता है। तो डाई 3 तरीके से, मतलब डाई के साथ एक से अधिक प्रीपोजिशन यूज होते हैं भिन्न भिन्न कॉन्टेक्स्ट में। सेकेंड हेडिंग है मौलाना आज़ाद रेफरेंस ऑफ एनसीईआरटी बुक। जो एनसीईआरटी बुक्स हैं उनसे मौलाना आज़ाद का जो रेफरेंस था उसे ऑफ कर दिया गया है, मतलब हटा दिया गया है। अपील टू स्टेट्स, एम के स्टालिन जी हैं तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर। एम के स्टालिन जी हैं तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर जी। अपील टू स्टेट्स, उन्होंने राज्यों से अपील की है। अपील मीन्स होता है निवेदन करना। अपील का सिनोनिम होता है रिक्वेस्ट करना। अपील का सिनोनिम होता है रिक्वेस्ट करना। उन्होंने राज्यों से अपील की है। स्टालिन, एम के स्टालिन फिक्स टाइम लिमिट फॉर गवर्नर्स, जो गवर्नर्स राज्य के होते हैं उनके लिए टाइम जो है, टाइम लिमिट मतलब एक ड्यूरेशन, टाइम लिमिट में होता है ड्यूरेशन, एक टाइम लिमिट जो है उसे एक ड्यूरेशन सेट कर दी जाए कि जो राज्य के गवर्नर्स हैं वो किसी भी बिल को या किसी भी लेजिस्लेशन को एक सर्टेन टाइम में अपनी अप्रूवल दे दें। टू क्लियर बिल्स, बिल्स को पास करने के लिए। क्लियर मीन्स होता है पास करना, मतलब जो राज्य सरकार जो बिल लेकर के आती है वो गवर्नर जो है उन्हें अपने पास रोके रखते हैं। इसके लिए उन्होंने कहा है कि जो गवर्नर्स हैं ये कहीं ना कहीं अपनी पावर्स का दुरुपयोग करते हैं। इसके लिए उन्होंने मांग की है केंद्र सरकार से और राष्ट्रपति से कि आप जो गवर्नर्स हैं उनके लिए एक सर्टेन टाइम लिमिट कर दीजिए कि मतलब 20 दिन के अंदर आपको इससे अप्रूवल देनी ही देनी है। ये मांग की है स्टालिन जी ने। फोर्थ हेडिंग है डाटा पॉइंट से। कर्नाटका हैज़ मैनी इंडियाज रिचेस्ट एमएलएस। कर्नाटका के पास, कर्नाटक राज्य जो है उसमें मैनी ऑफ इंडियाज रिचेस्ट एमएलएस, जो कर्नाटका की सरकार के एमएलएस हैं वो इंडिया के सबसे अमीर एमएलएस में से एक हैं। मैनी में बहुत से, जो मतलब कर्नाटका की गवर्नमेंट है उसमें बहुत से जो एमएलएस हैं वो बहुत ही अमीर हैं। रिचेस्ट एमएलएस हैं, इंडिया के सबसे रिचेस्ट एमएलएस हैं। दे हैव ऑन एवरेज असेट वर्थ, अब उनके पास एमएलएस के लिए आया हुआ है दे हैव ऑन एवरेज, मतलब कि औसतन। ऑन एवरेज मीन्स होता है औसतन। असेट्स जो है उनकी, जो कुल संपत्ति है वो उनकी, उसकी कीमत है वर्थ 34.6 करोड़, मतलब प्रत्येक एमएलए की लगभग में 34.6, 34.6 करोड़ रुपये जो उनकी है औसतन असेट्स है, मतलब उनकी संपत्ति है। दे आया हुआ है एमएलएस के लिए, और दे के साथ हमेशा जो हेल्पिंग और आएगी वो प्लूरल आएगी, इसलिए हैव आया हुआ है। ऑन एवरेज मीन्स होता है औसतन, असेट्स मीन्स होता है संपत्ति, और वर्थ मीन्स होता है कीमत। ₹34.6 करोड़,
उसकी जो उनकी प्रत्येक की मतलब असेट्स है वो 34.6 करोड़ रुपए हैं। फिफ्थ हेडिंग है टू द फोर्स, सामने आ गए हैं अश्विन जी। अश्विन स्टार्स, अश्विन जो है चमक गए हैं। देखिए स्टार जो है वो नाउन भी होता है, स्टार जो है नाउन भी होता है और स्टार वर्ब भी होता है। तो यहाँ पर जो है स्टार वो वर्ब के रूप में आया हुआ। अश्विन स्टार्स इन आर आर्स थ्रिलिंग विन ओवर सीएसके। अश्विन जो हैं, रविचंद्र अश्विन जी जो हैं वो चमक गए हैं इन आर आर्स थ्रिलिंग विन, जो कि एक बहुत ही रोमांचक, थ्रिलिंग मीन्स होता है रोमांचक जीत जो की है ओवर सीएसके, सीएसके पर। कल राजस्थान रॉयल्स ने सीएस को मतलब कि चेन्नई सुपर किंग्स को एक थ्रिलिंग विन में हरा दिया। थ्रिलिंग मीन्स होता है चौंकाने वाली, रोमांचक कह सकते हैं थ्रिलिंग विन। और जो आज का आर्टिकल है ये कोविड-19 से संबंधित है। कोविड-19 के केसेस जो हैं वो फिर से इंक्रीज होने लगे हैं। इसमें हम ग्रामर और ओकेब्स और साथ साथ रीडिंग मतलब किस तरीके से बड़े सेंटेंसेस को मतलब लार्ज सेंटेंस को पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिवाइड करते हैं वो सब देखेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। आप इससे कुछ ना कुछ ग्रामर या ओकेब्स या रीडिंग किसी न किसी तरीके से आप कुछ नया पाएंगे यहाँ पर। इंडिया सीज, देखिए इंडिया जो है हमारा सब्जेक्ट है। इंडिया सीज ओवर 7,800 कोविड केसेस इन आ डे। इंडिया जो है, इंडिया में देखा गया है कि 7800 केस जो हैं, 7800 से भी अधिक केसेस जो हैं कोविड केसेस, 7800 से अधिक कोविड केसेस जो हैं एक दिन में आने लगे हैं। तो इंडिया के लिए सिंगुलर वर्ब आई हुई है सीज। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब यस या ईएस ऐड कर देते हैं तो वो सिंगुलर वर्ब बन जाती है, इसीलिए यहाँ पर सी लिखा है। इंडिया सीज ओवर, ओवर मीन्स होता है से अधिक, मतलब कि अधिक है। 7800 से भी अधिक जो हैं इन आ डे, एक दिन में केसेस जो हैं भारत में आने लगे हैं, कोविड केसेस एक दिन में आने लगे हैं। इन आ डे पूरी फ्रेज होती है, इसका मीन्स होता है एक दिन में, सिंगल डे। इन अ डे मीन्स होता है सिंगल डे में, मतलब एक ही दिन में 24 घंटे के अंदर जो है वो 7800 से भी अधिक कोविड केसेस जो हैं वो रिपोर्ट किए जाने लगे हैं। सीज का सिनोनिम कहेंगे रिपोर्ट किए जाने लगे हैं। सर्ज, अब देखिए सर्ज जो है वो नाउन भी होता है और सर्ज नाउन है और सर्ज वर्ब भी है। और सर्ज जो है यहाँ पर वो आया हुआ है वर्ब के, सॉरी नाउन के रूप में। सर्ज जो है वो नाउन भी होता है और सर्ज वर्ब भी होता है। तो सर्ज नाउन और वर्ब दोनों होता है। सर्ज जो यहाँ पर आया हुआ ये नाउन के रूप में आया हुआ। सर्ज, सर्ज में जो वृद्धि हुई है, सर्ज विल कंटिन्यू, जो वृद्धि है वो जारी रहेगी फ्यूचर में भी। फॉर द नेक्स्ट 10 डेज, जो आने वाले 10 दिन हैं, नेक्स्ट 10 डेज में होता है जो आने वाले 10 दिन हैं, उनमें जो है कोविड केसेस की संख्या जो है वो बराबर बढ़ती रहेगी। सेज हेल्थ मिनिस्ट्री, ऐसा हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है। हेल्थ मिनिस्ट्री के लिए वर्ब आई हुई है सेज, क्योंकि हेल्थ मिनिस्ट्री जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस का यूज किया गया है। अब बट, बट जो है ये एडवर्सेटिव कंजंक्शन होता है। बट अर्जेस पीपल नॉट टू पैनिक, लेकिन हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये निवेदन किया है। अर्ज मीन्स होता है रिक्वेस्ट करना, अर्ज का सिनोनिम होता है रिक्वेस्ट करना। ये निवेदन किया है हेल्थ मिनिस्ट्री ने पीपल से, मतलब लोगों से, नॉट टू पैनिक, कि वो पैनिक ना हो। पैनिक मीन्स परेशान ना हो। एस, एस मीन्स क्योंकि, एस जो है यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आया हुआ है। कंजंक्शन जो होते हैं वो दो सेंटेंसेस को ऐड करते हैं और प्रीपोजिशन जो होता है वो दो नाउन्स को ऐड करता है। तो यहाँ पर एस जो है प्रीपोजिशन, सॉरी एस जो होता है वो प्रीपोजिशन भी होता है और एस कंजंक्शन भी होता है। आयस यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आया हुआ है। आयस जब प्रीपोजिशन होता है तो इसका मतलब होता है के रूप में। आयस जब प्रीपोजिशन होता है तो इसका मतलब होता है के रूप में, और आयस जब कंजंक्शन होता है तो इसका मतलब होता है क्योंकि। आयस जब कंजंक्शन होता है तो मतलब होता है क्योंकि, और आयस यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आया हुआ है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने रिक्वेस्ट किया है लोगों से नॉट टू पैनिक, वो परेशान ना हो, एस क्योंकि द वेरिएंट इज नॉट ट्रिगरिंग सीवियर इन्फेक्शन, जो ये वेरिएंट है वो सीवियर इन्फेक्शन, सीवियर मीन्स होता है सीरियस, गंभीर जी का कहते हैं, मतलब गंभीर जो है इसके इन्फेक्शंस, मतलब जो ये वेरिएंट है बहुत अधिक इन्फेक्शन नहीं फैला रहा है। ट्रिगर मीन्स होता है बूस्ट करना या इंक्रीज करना, ये जो इन्फेक्शन
जो वेरिएंट है बहुत अधिक खतरनाक नहीं है, ऐसा हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है। अब इसमें हम ग्रामर देखेंगे। सर्ज जो है यहाँ पर नाउन है। सर्ज नाउन और वर्ब दोनों होता है, लेकिन यहाँ पे नाउन है। क्यों? क्योंकि मॉडल आई हुई है विल। विल जो है ये फ्यूचर की घटना दिखाता है, फ्यूचर टेंस में है, क्योंकि नेक्स्ट 10 डेज, आने वाले 10 दिनों की बात की, मतलब फ्यूचर की घटना की, फ्यूचर मतलब जो आने वाले 10 दिन है वो फ्यूचर में होंगे, इसीलिए यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज किया गया है। सर्च विल कंटिन्यू, और विल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाएगी। फॉर द नेक्स्ट 10 डेज, आने वाले 10 दिनों के लिए। सेज हेल्थ मिनिस्ट्री। अब यहाँ पे रूल ऑफ इन्वर्जन का यूज किया गया। एक रूल होता है रूल ऑफ इन्वर्जन, मतलब कि पहले वर्ब आएगी उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, इसीलिए यहाँ पर पहले वर्ब आई हुई है सेज, उसके बाद हेल्थ मिनिस्ट्री जो है वो सब्जेक्ट आया हुआ है। बट जो है ये एडवर्सेटिव कंजंक्शन होता है। बट जो है वो एडवर्सेटिव कंजंक्शन होता है, क्योंकि ये पहले कही गई बात का अब विरोध करती हुई बात कहेंगे। बट इट अर्जेस, अब इट जो है यहाँ पर छिपा हुआ है, इट जो है मिनिस्ट्री के लिए छपा हुआ है। इट अर्जेस, हेल्थ मिनिस्ट्री ने निवेदन किया है पीपल मतलब लोगों से, नॉट टू पैनिक, कि वो बहुत अधिक पैनिक ना हो। आयस जो है यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आया हुआ। आयस प्रीपोजिशन और कंजंक्शन दोनों होता है, और आयस यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आया है, क्योंकि कंजंक्शन जो है सेंटेंस को ऐड करते हैं, तो यहाँ पर सेंटेंस ऐड किया गया है। द वेरिएंट इज नॉट ट्रिगरिंग सीवियर इन्फेक्शन, जो ये वेरिएंट है ओमिक्रॉन का, ये सीवियर इन्फेक्शन को नहीं बढ़ावा दे रहा है। वेरिएंट के लिए हेल्पिंग वर्ब इज आ रही है। नॉट जो है यहाँ पर एडवर्ब है। नो जो होता है वो एडजेक्टिव होता है, और नॉट जो है वो एडवर्ब होता है। नॉट जो है वो एडवर्ब होता है। ट्रिगरिंग में होता है किसी चीज़ को बढ़ावा देना। सीवियर इन्फेक्शन, जो ये वेरिएंट आया है ये बहुत अधिक गंभीर इन्फेक्शन नहीं फैला रहा है, ऐसा हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है। अब यहाँ बताया गया है कि कौन सा वेरिएंट है, मतलब जो ओमिक्रॉन वेरिएंट आया था उसका कौन सा टाइप है, मतलब कि ओमिक्रॉन जो है, ओमिक्रॉन जो है वो फादर है। अब इसका बच्चा आया हुआ है, मतलब कि सब वेरिएंट आया हुआ है। ये फादर हो गए, और सब वेरिएंट मीन्स होता है इनका कोई बच्चा, मतलब इसका एक वेरिएंट मतलब टाइप। वेरिएंट का मीन्स होता है टाइप। एक्स बी बी 1.16, अब ये है उसका नाम, जो सब वेरिएंट आया हुआ है उसका नाम बताया गया है XBB 1.1.6, आ सब वेरिएंट ऑफ ओमिक्रॉन, जो कि ओमिक्रॉन जो था वो पिता है, अब उसका सब वेरिएंट आया, मतलब उसी का एक छोटा टाइप आया हुआ है। इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो XBB1 जो है इसके लिए हेल्पिंग वर्ब इज आ रही है, और ये केस इन अपोजिशन, यहाँ पे केस इन अपोजिशन का यूज किया गया है। XBB1 की विशेषता बताई गई है, एक सब वेरिएंट है ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है XBB1, तो ये केस इन अपोजिशन है। सब्जेक्ट जो है या हेल्पिंग वर्ब जो आ रही है वो XBB 1.16 के लिए आ रही है। XBB 1.16 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, रिस्पॉन्सिबल के बाद हमेशा प्रीपोजिशन फॉर का यूज किया जाता है, जो उत्तरदायी है। रिस्पॉन्सिबल फॉर मीन्स होता है उत्तरदायी होना। द करंट सर्ज इन कोविड-19 केसेज, जो वर्तमान समय में वृद्धि हुई है कोविड-19 के केसेस में, उसके लिए उत्तरदायी है कौन? XBB 1.16। बट, अब बट जो होता है ये एडवर्सेटिव कंजंक्शन होता है, मतलब कि पहले कही गई बात का विरोध करेगा। बट लेकिन दिस इज नॉट अ कॉज फॉर वरी, लेकिन कहा गया है यह कोई चिंता का विषय नहीं है, चिंता की बात नहीं है। काज फॉर वरी ये पूरी फ्रेज होती है, मतलब होता है चिंता का कारण बनना, लेकिन जो ये वेरिएंट है वो चिंता का कारण नहीं है। आयस यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आया हुआ, क्योंकि द सीवियरिटी ऑफ वेरिएंट, जो ये सीवियरिटी में होता है सीरियसनेस, सीवियरिटी में होता है सीरियसनेस, जो वेरिएंट है इसकी सीवियरिटी मतलब कितनी गंभीर प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, इस ये होता है सीवियरिटी। एज क्योंकि द सीवियरिटी ऑफ द वेरिएंट, जो ये वेरिएंट है XBB 1.16 इज करंटली बिलो एवरेज, वो जो है एवरेज से भी नीचे है। बिलो मीन्स होता है नीचे, और एवरेज मीन्स होता है औसत, औसत से भी नीचे है, मतलब जो वेरिएंट है ये बहुत सीवियर इन्फेक्शन नहीं करता है। विद विद फीवर हॉस्पिटलाइजेशन, फीवर मीन्स होता है कम से कम, मतलब जितना पहले किया जा रहा था, मतलब हॉस्पिटल में भर्ती किया जा रहा है पर मतलब पेशेंट को, उससे कम जो है इस बार हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है, मतलब कि हॉस्पिटल में भर्ती किया जा रहा है।
अ टॉप हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफिशियल सेड ऑन वेडनेसडे, मतलब हेल्थ मिनिस्ट्री के टॉप ऑफिशियल मतलब कि जो सबसे उच्च अधिकारी हैं उन्होंने बुधवार को ये बताया। हेल्थ मिनिस्ट्री के टॉप ऑफिसर्स ने ये बताया बुधवार को कि जो वेरिएंट है ये काफ़ी सीवियर नहीं है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। अब सेंटेंस जो है हमारा शुरू हुआ है XBB 1.1 से और समाप्त हुआ है वेडनेसडे पे आकर के, मतलब कि इसमें एक से अधिक सेंटेंस आए हुए हैं, कंजंक्शन से ऐड किए गए। अब हम इसमें देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो XBB 1.16 जो ये है ये हमारा पहला सब्जेक्ट है। XBB 1.16 जो है ये हमारा पहला सब्जेक्ट है। आ सब वेरिएंट ऑफ ओमिक्रॉन इसके लिए एक केस इन अपोजिशन के रूप में, मतलब कि जब दो नाउन पास पास होते हैं तो पहले वाले नाउन की विशेषता बाद वाला नाउन बताता है। तो यहाँ पर बताया गया ओमिक्रॉन का जो सब वेरिएंट है, ओमिक्रॉन जो है फादर है और उनका बेटा आया हुआ है, मतलब कि सब वेरिएंट आया हुआ है। अब XBB 1 के लिए हेल्पिंग वर्ब इज आई हुई है और इज के बाद एडजेक्टिव आया हुआ है रिस्पॉन्सिबल। इसीलिए अगर कोई वर्ब आती तो ये तो फर्स्ट सॉरी या तो थर्ड फॉर्म में आती या तो आईएनजी फॉर्म में आती, लेकिन रिस्पॉन्सिबल जो है वो एडजेक्टिव होता है, इसीलिए कोई भी फॉर्म नहीं यूज की गई है। XBB 1 जो है वो उत्तरदायी है, रिस्पॉन्सिबल हमेशा प्रीपोजिशन फार लेता अपने साथ है। द करंट सर्ज जो करंट में वृद्धि हुई है कोविड-19 के केसेस में। अब बट से दूसरा सेंटेंस ऐड किया गया, बट जो है यहाँ पर कंजंक्शन है। दिस इज नॉट अ काज फॉर वरी, लेकिन यह चिंता के कारण नहीं है, जो ये वेरिएंट है चिंता का कारण नहीं है। आयस आयस यहाँ पर कंजंक्शन आया हुआ, आयस मैंने क्योंकि द सीवियरिटी ऑफ द वेरिएंट जो वेरिएंट है बहुत अधिक गंभीर बीमारी मतलब बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं फैलाता है। इज करंटली बिलो एवरेज वो एवरेज मतलब जो औसत होता है उससे भी कम सीवियर है, मतलब कम बीमारी या कम इन्फेक्शंस फैलाता है। विद फीवर हॉस्पिटलाइजेशन मतलब इसमें जो है पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन जो है पहले की तुलना में बहुत कम किया जा रहा है। अब यहाँ पर कामा लगा के एक दूसरा सेंटेंस बताया गया है, आ टॉप हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफिशियल सेड ऑन वेडनेसडे, मतलब हेल्थ मिनिस्ट्री का एक टॉप ऑफिशियल मतलब कि जो सबसे उच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है उसने बुधवार को ऐसा बताया है। फिर मैंने कहना या बताना। ऑन वेडनेसडे डे से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। लेट्स मूव अहेड। इंडिया हैज़ बीन रजिस्टरिंग, अब देखिए सीज वहाँ आया हुआ था और यहाँ पे रजिस्टर आया हुआ है। India has been plus India has been registering a steady surge in COVID-19 cases for over 2 weeks now. इंडिया जो है वो रजिस्टर कर रहा है मतलब कि दर्ज कर रहा है। स्टीडी सर्च, स्टीडी सर्च मीन्स होता है, आपने सुना होगा स्लो एंड स्टडी, स्लो मीन्स होता है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, विंस द रेस मतलब जो धीमे धीमे और लगातार, स्टडी मीन्स होता है लगातार मतलब कंटिन्यू, जो धीमे धीमे और लगातार जो है चलता रहता है वो रेस को जीत लेता है। क्योंकि ये जो क्योट है ये यूज की गई है खरगोश और कछुए वाली कहानी में। स्टेडी सर्च एक लगातार वृद्धि हो रही थी किसमें, इन कोविड-19 केसेस, कोविड-19 के केसेस में। फार ओवर 2 वीक्स नाउ पिछले 2 सप्ताह से जो है कोविड-19 के केसेस जो है लगातार बढ़ रहे हैं। द ऑफिशियल एडेड ऐसा अधिकारी ने ऐड किया, द ऑफिशियल एडेड ऑफिशियल ने ऐड किया मतलब जोड़ा, दैट की देयर विल बी अ फर्दर राइज इन केसेस फॉर द नेक्स्ट 8 to 10 डेज। अब अधिकारी ने ये जोड़ते हुए बताया है कि देयर विल बी मतलब वृद्धि होगी, फर्दर राइज इन केसेस केसेस में जो है वो वृद्धि देखने को मिलेगी फॉर द नेक्स्ट 8 to 10 डेज मतलब आने वाले 8 से 10 दिनों में जो है कोविड-19 के केसेस जो हैं वो लगातार बढ़ेंगे। स्टडी में होता है लगातार। आफ्टर विच जिसके बाद, आफ्टर विच मीन्स होता है जिसके बाद, आ डिक्लाइन इज एक्सपेक्टेड उसके बाद क्या है ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है या ऐसी उम्मीद की जा रही है। एक्सपेक्टेड मीन्स होता है उम्मीद लगाना या अनुमान लगाना। आ डिक्लाइन देखिए डिक्लाइन जो है वो वर्ब भी होती है और डिक्लाइन नाउन भी होता है, तो यहाँ पर नाउन के रूप में आया हुआ है। विच आफ्टर विच जिसके बाद अ डिक्लाइन मतलब एक गिरावट देखी जाएगी या गिरावट की उम्मीद है। एक्सपेक्टेड मीन्स होता है उम्मीद होना और एक्सपेक्टेड से बना है एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन के मुझे तुमसे बहुत अधिक उम्मीदें हैं या बहुत अधिक एक्सपेक्टेशन है। एक्सपेक्टेशन मीन्स होता है उम्मीदें। अब टॉप ऑफिसर्स ने कहा है कि जो है केसेस अभी 8 से 10 दिन तक बढ़ेंगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा केसेस में जो है वो डिक्लाइन देखने को मिलेगा, गिरावट देखने को उम्मीद है।
कॉशन एंड नॉट पैनिक। अब उन्होंने बताया है कि परेशान मत होइए। कॉशन मीन्स होता है सावधानी, एंड नॉट पैनिक और बहुत अधिक परेशान मत होइए और सावधानी रखिए। इज़ द वे आउट ही सेड, उन्होंने कहा है कि हम इस तरीके से कि मतलब सावधान रहिए। कॉशन मीन्स होता है सावधानी। जब हम देखते हैं जो लाइट्स के खंभे होते हैं उस पर लिखा होता है कॉशन, मतलब कि सावधान रहिए। नॉट पैनिक और पैनिक भी मत होइए। इज़ द वे आउट, ये जो है रास्ता है निकलने के लिए। ही सेड, ऐसा उस अधिकारी ने कहा है कि मतलब पैनिक ना होइए और सावधानी बरतिए, जिससे क्या है हम इससे निकल जाएंगे, वे आउट कर लेंगे, मतलब बाहर आ जाएंगे। अब इसमें हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखेंगे। इंडिया जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब जो आई हुई है वो हैज आई हुई है, और हैज के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, इसीलिए बीन आया हुआ। हैज़ बीन रजिस्टरिंग, मतलब कि सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लिखा गया है। स्टडी सर्च, स्टडी में होता है लगातार वृद्धि हो रही है। इन कोविड 19 केसेस, कोविड 19 के केसेस में फार जो है वो प्रीपोजिशन आया हुआ है। ओवर 2 वीक्स नाउ, पिछले 2 सप्ताह से। अब द फिर से आया हुआ है ऑफिशियल्स के लिए, द ऑफिशियल्स, क्योंकि जो ऑफिशियल है वो अब निश्चित हो चुका है कि हेल्थ मिनिस्ट्री का अधिकारी है, इसीलिए द का यूज किया गया है। द डेफिनेट आर्टिकल होता है। द ऑफिशियल एडेड, ऑफिशियल ने एडेड मतलब जोड़ते हुए कहा। दैट जो है यहाँ पर कंजंक्शन है। दियर विल बी अ फर्दर राइज, मतलब कि आगे भी वृद्धि होगी फ्यूचर में, इसीलिए विल यूज किया गया। जब फ्यूचर की घटनाएं बताते हैं तो फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। दियर विल बी अ फर्दर राइज इन केसेस, केसेस में आगे वृद्धि होगी। फॉर द नेक्स्ट 8 to 10 डेज, आने वाले 8 से 10 दिनों में। आफ्टर विच मतलब जिसके बाद। ये आया हुआ कंजंक्शन आ डिक्लाइन, डिक्लाइन जो है वर्ब और नाउन हो दोनों होता है, यहाँ पर नाउन के रूप में आया हुआ है। इज एक्सपेक्टेड, उसके बाद एक डिक्लाइन मतलब कि गिरावट देखने को उम्मीद है। कॉशन मीन्स होता है सावधानी, ये नाउन होता है। एंड नॉट पैनिक, और पैनिक ना हो। इज द वे आउट, इससे निकलने का, इससे निपटने का यही एक रास्ता है। ही सेड, ऐसा ही आया हुआ है ऑफिशियल के लिए, ही आया हुआ है हेल्थ मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स के लिए। ही सेड, ऐसा हेल्थ मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स ने कहा है। द मिनिस्ट्री सोर्स, जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसके सूत्रों ने, सोर्स मीन्स होता है सूत्र। द मिनिस्ट्री सोर्स, मिनिस्ट्री के सूत्रों ने सेड मतलब अधिकारियों ने बताया। द करंट सर्ज, जो वर्तमान समय में वृद्धि हो रही है, सर्ज मीन्स होता है इंक्रीज होना। इज नॉट अ वेव, ये वेव नहीं है, मतलब जो लहर होती है ये नहीं है। हेल्थ मिनिस्ट्री के ऐसा सूत्रों ने या अधिकारियों ने बताया कि जो ये है ये वेव नहीं है, कि पहले जैसे पहले पहली वेव आई थी कोविड 19 की, फर्स्ट वेव आई, उसके बाद सेकेंड वेव आई, तो ये वेव नहीं है कि बहुत तेज़ी से फैले, बल्कि रदर एन एंडेमिक साइकिल ऑफ कोविड 19, ये जो है कोविड 19 साइकिल की एक एंडेमिक है। एंडेमिक में होता है जो एक निश्चित क्षेत्र में फैले, और पेंडेमिक होता है पूरे विश्व में या पूरे कंट्री में फैल जाए, और एंडेमिक में होता है एक छोटे से हिस्से में फैले तो उसे एंडेमिक कहते हैं, और पेंडेमिक पूरे देश में या पूरे विश्व में फैलना उसे पेंडेमिक कहते हैं। तो ये एक एंडेमिक है, बल्कि रेदर एन एंडेमिक साइकिल ऑफ कोविड 19, ये कोविड 19 की एक एंडेमिक साइकिल है, मतलब कि बहुत ज़्यादा नहीं फैलेगी। वाइल ओमिक्रॉन, यद्यपि जो ओमिक्रॉन है एंड इट्स सब वेरिएंट या सब लीनिएज, ओमिक्रॉन और इसके लीनिएज, लीनिएज मीन्स होता है वेरिएंट या इसका बेटा, जो ओमिक्रॉन है और उसका जो बेटे हैं, कंटिन्यू टू बी द डोमिनेंट वेरिएंट, ये डोमिनेंट वेरिएंट बने रहेंगे, मतलब कि सबसे ज़्यादा जो अगर किसी कोरोना होता है तो इन्हीं से होगा, या तो ओमिक्रॉन से होगा या तो इसके बच्चे सब वेरिएंट से होगा, या सब लीनिएज, सब लीनिएज में होता है सब वेरिएंट का सिनोनिम होता है सब लीनिएज। कंटिन्यू टू बी द डोमिनेंट स्टेट, वो डोमिनेंट वेरिएंट में बने रहेंगे। मोस्ट ऑफ द असाइन वेरिएंट्स हैव लिटिल आर नो सिग्निफिकेंट डिजीज सीवियरिटी। मोस्ट ऑफ द असाइन वेरिएंट, जो इसके वेरिएंट्स हैं बहुत ही कम सीवियर इन्फेक्शन करते हैं। सिग्निफिकेंट डिजीज सीवियरिटी मतलब जो इससे बीमारी होती है वो बहुत ही कम गंभीर होती है। इंडिया ऑन वेडनेसडे, इंडिया ने बुधवार को, डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। इंडिया ऑन वेडनेसडे, इंडिया ने बुधवार मॉर्निंग मतलब बुधवार की सुबह को रिपोर्टेड 7,830 फ्रेश केसेस इन द लास्ट 24 आवर्स। इंडिया ने बुधवार को ऑन वेडनेसडे मतलब बुधवार की सुबह को रिपोर्टेड, रिपोर्ट में होता है रजिस्टर करना या दर्ज करना, 7,830 केसेस मतलब 7,830
7 मतलब 7,800 नए केसेस। फ्रेश केसेस में होता है, फ्रेश मीन्स होता है न्यू, फ्रेश मीन्स ताज़ा भी होता है, फ्रेश मीन्स होता है नए। मतलब 7,830 जो है वो नए केसेस दर्ज किए हैं इन द लास्ट 24 आवर्स। पिछले 24 घंटे में इंडिया ने बुधवार को 7,830 नए केस जो हैं वो दर्ज किए हैं। अब ये बताया गया है द हाईएस्ट इन ओवर 7 मंथ्स। द जो होता है ये सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है, इसीलिए यहाँ पर हाईएस्ट लिखा, मतलब कि उच्चतम स्तर पर है। द हाईएस्ट इन ओवर 7 मंथ जो ये है 7,830 जो केस रिपोर्ट किए गए हैं बुधवार को, वो 7 महीनों के उच्चतम स्तर पर, मतलब 7 महीने में सबसे अधिक रिपोर्ट किए गए हैं बुधवार को। 7 महीने से जो केसेस थे वो पहले कम रिपोर्ट होते थे। अकॉर्डिंग टू हेल्थ मिनिस्ट्री फिगर्स, ऐसा हेल्थ मिनिस्ट्री के जो आंकड़े हैं, फिगर्स में होता है आंकड़े या डाटा, जो हेल्थ मिनिस्ट्री की डाटा है उससे ये बताया गया है। अकॉर्डिंग टू हेल्थ मिनिस्ट्री फिगर्स, हेल्थ मिनिस्ट्री के आंकड़ों के अनुसार ये बताया गया है कि जो केसेस जो हैं रिपोर्ट किए गए हैं वो 7,830 ये 7 महीनों के उच्चतम स्तर पर हैं। और सुपरलेटिव डिग्री से पहले एडजेक्टिव द का यूज किया जाता है। द XBB 1.16 सब वेरिएंट ऑफ ओमिक्रॉन, ये ओमिक्रॉन जो है फादर हैं, और सब वेरिएंट जो है उसका बेटा है या बेटी है। तो जो XBB 1 जो है वो सब वेरिएंट है ओमिक्रॉन का। विच इज ड्राइविंग द लेटेस्ट सर्च, जिसके कारण ड्राइविंग द लेटेस्ट है, जो हाल ही में केसेस में स्पाइक में वृद्धि जो हुई है वो ओमिक्रॉन और उसके सब वेरिएंट के कारण हुई है। सब वेरिएंट ऑफ ओमिक्रॉन जो XBB 1.16 जो है इसका ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है, इसके कारण जो हाल ही में सर्ज हुई है, मतलब केसेस में जो वृद्धि हुई है वो XBB 1 के कारण हुई है। अब XBB 1.16 के लिए हेल्पिंग वर्ब इज आ रही है। इज नॉट अ काज फॉर वरी, यह एक चिंता का विषय नहीं है, चिंता का कारण नहीं है। काज फॉर वरी मतलब कि चिंता का विषय होना, चिंता का कारण बनना। जो XBB 1.16 ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है वो जो चिंता का कारण नहीं है। एंड वैक्सीन्स, अब एंड जो है यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आया हुआ, एंड वैक्सीन्स आर इफेक्टिव अगेंस्ट इट, और जो वैक्सीन्स जो हैं, जो कोविशील्ड है, ये जो वैक्सीन्स जो हैं इंडिया में, स्पुतनिक है, कोविशील्ड, जो ये वैक्सीन्स हैं ये इस वेरिएंट के खिलाफ जो हैं काफ़ी प्रभावी हैं। इफेक्टिव मीन्स होता है प्रभावी होना, अगेंस्ट मीन्स होता है के खिलाफ। इट आया हुआ है XBB 1.16 के लिए। सेट द सोर्स, ऐसा सूत्रों ने बताया, सोर्स मीन्स होता है सूत्र, मतलब ऐसा हेल्थ मिनिस्ट्री के सूत्रों ने बताया है कि जो XBB 1.16 जो है वो ओमिक्रॉन का सब लीनिएज है, मतलब कि उसका बच्चा है वो बहुत अधिक सीवियर बीमारी इन्फेक्शन नहीं करता है, तो इसलिए और इसके खिलाफ जो वैक्सीन है वो काफ़ी इफेक्टिव है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है, ऐसा हेल्थ मिनिस्ट्री के सूत्रों ने बताया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ टू शेयर एंड लाइक दिस सेशन। सब्सक्राइब तो आप करेंगे नहीं, क्योंकि 30% से अधिक लोग जो हैं पर डे वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब चैनल को नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आप लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस।